इस वीडियो में हम देखेंगे आईबीपीएस क्लर्क 2016 के फर्स्ट स्लॉट में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, कहां कहां से क्वेश्चंस आए थे, पूरे एग्जाम एनालिसिस देखेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि आपके कौन से नंबर सीरीज के प्रॉब्लम्स यहां पे पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता होगा आईबीपीएस क्लर्क के प्रीलिम्स के एग्जाम शुरू हो गए हैं, तो प्रीलिम्स का फर्स्ट स्लॉट का एग्जाम एनालिसिस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। साथ ही साथ आपके उस एग्जाम में नंबर सीरीज से कहां से क्वेश्चंस आए थे, क्या क्या आए थे, वो भी आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। तो उसके लिए आपको अलग से वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोनों ही चीज़ें इसी वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें तो आपका एग्जाम का पैटर्न सेम ही था, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ था। रीजनिंग से 35 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 35 क्वेश्चन और इंग्लिश से 30 क्वेश्चन, 1 घंटे का आपका पेपर हुआ था। तो एग्जाम पैटर्न सेम था, कोई भी बदलाव यहाँ पे देखने को नहीं मिला था। फिर बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, क्या क्या क्वेश्चंस आपके आए थे। तो देखिए, बहुत ही सेट पैटर्न यहाँ पे पूछा गया था। मतलब बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी आपको देखने को नहीं मिली थी कि अलग अलग सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से आपके 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे। ये आपका स्टोरी बेस्ड था। ओके, स्टोरी बेस्ड आपका यहाँ पे आया था, 2 फ्रेंड्स की स्टोरी के आधार पे ये कॉम्प्रहेंशन था। इकोनॉमिक्स के आधार पे नहीं था, कुछ नहीं था ऐसे। तो 2 फ्रेंड्स के ऊपर था ये, 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे। और ख़ास बात यहाँ पे देखने को क्या मिली कि यहाँ पे आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी पूछे गए थे। ओके, तो ये आपके 10 क्वेश्चन में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी इंक्लूड हुए थे। तो ये अच्छी बात है, जिन लोगों को सिनोनिम एंटोनिम पहले प्री के एग्जाम में देखने को नहीं मिले थे, तो यहाँ पे उनको देखने को मिला। फिर आया था आपका क्लोज टेस्ट था, आपका स्टोरी बेस्ड था। जैसा मैंने आपको जब इसकी मैंने स्ट्रेटजी वीडियो बनाई थी, उस पर भी मैंने बताया था क्लोज टेस्ट आपका आता है, स्टोरी बेस्ड ही होता है वो। तो यहाँ भी स्टोरी बेस्ड था, कुछ किंग एंड क्वीन बेस्ड आपकी स्टोरी थी। इजी था, इसका लेवल क्या था, इजी था। और आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आप जानते ही हैं, अगर आता है करना तो इजी होता है, अगर नहीं समझ में आता है तो टफ ही होता है, वो ऐसे ही था। ओके, मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नहीं पूछा गया था। फिर आपके स्पॉटिंग एरर से 10 क्वेश्चंस बना दिए थे। मतलब आपको अलग से 5 नंबर में डिवाइड करके स्पॉटिंग एरर और एक आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट करके 5-5 नंबर के 2 सेक्शंस नहीं बनाए गए थे। 10 नंबर के क्वेश्चंस पूरे पूछे गए थे। ईजी था ये, ठीक है। मतलब बेसिक आपको नॉलेज है ग्रामर की, तो आसानी से आप कर सकते थे। तो ये तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर। तो पेपर काफ़ी सिंपल था। मतलब जैसा कंपेयर किया जाता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, तो उतना ज़्यादा हार्ड नहीं था, या मैं मॉडरेट कह सकता हूँ आपका पेपर था, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज का था। तो मॉडरेट लेवल का यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। आगे बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। तो जैसा हमने अभी देखा था कि इंग्लिश में भी जैसे अभी आपको मैंने बताया, केवल 3 ही सेक्शन यहाँ पे पूछे गए थे। पैरा जंबल यहाँ से एकदम हटा दिया गया, पूछा ही नहीं गया, ठीक है, थोड़ा सरप्राइज किया गया। फिर यहीं पे देखें अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो नंबर सीरीज से आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि ईजी थे। अभी आपको इस वीडियो के लास्ट में आपको 5 क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाऊंगा कैसे कर सकते हैं आप। विद इन मेरे ख्याल से 1 मिनट या 2 मिनट में आप 5 क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन से आपके 15 क्वेश्चन आए थे, ये भी आपके इजी थे, बहुत ज़्यादा हाई लेवल के कैलकुलेशंस नहीं पूछे गए थे। डेटा इंटरप्रिटेशन आपका आया था 5 नंबर का था। यहाँ पे आपसे टेबुलर चार्ट पूछा गया था कि टेबुलर चार्ट था किसी कंपनी का, प्रोडक्शन वगैरह का वो पूरा डेटा दिया गया था। तो एक तरीके से देखें तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, लेकिन ईजी इसे कह सकते हैं हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं करना था जिसमें आपको थोड़ी सी भी दिमाग लगाना पड़े। बस आपको जो जनरल आपको आता है, रेशियो, प्रपोर्शन और ये परसेंटेज वगैरह निकालना, बस वही सारा कुछ पूछा गया था, या आसानी से आप निकाल सकते थे। फिर बात करें अगर बाकी के जो आपके आए थे, वो सारे के सारे 10 नंबर के पूछे गए थे मिसलेनियस से। मिसलेनियस में क्या, टाइम एंड वर्क, ओके, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन प्रॉब्लम, SI CI, परसेंटेज, ये सब आपके मिला के 10 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आप देखेंगे यहाँ पे पाएंगे कि आपके सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन से ही 15 नंबर के क्वेश्चन पाए गए थे, और 5 नंबर आप ये, मतलब 20 नंबर के क्वेश्चंस तो आप बहुत ईजिली कर सकते थे। उसके बाद टाइम निकाल के आप 5 नंबर के क्वेश्चन DI से भी निकाल सकते थे। तो देखा जाए तो पेपर काफ़ी ईजी बना हुआ था। ईजी कह सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ कि अगर आपकी प्रैक्टिस पहले से बनी हुई, मतलब हम देख रहे हैं कि हम डायरेक्ट लगातार आप एग्ज़ाम ही देते हुए आ रहे हैं, लगातार हर महीने हर 10-15 दिन पे एक एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में है आप। तो इस तरीके से देखा जाए तो ईजी पेपर यहाँ पे आपके लिए डाला गया था। तो ईजी पेपर है तो थोड़ा सा खतरे की घंटी बढ़ जाती है, क्योंकि क्या होता है, आपका जो कट ऑफ होता है वो हाई होता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अटेम्प्ट ज़्यादा करिएगा और एक्यूरेसी के साथ इसको करिएगा।
तो रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे फिर से आप लोगों को सरप्राइज किया गया कि सिलॉजिज्म से कोई भी क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया, सिंगल क्वेश्चन नहीं आया। आप लोगों ने प्रैक्टिस भी की होगी लेकिन पूछा नहीं गया। लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि आगे आपका मेंस में नहीं पूछा जाएगा। मेंस में तो आपका पूछा जाना है ही, ठीक है, क्योंकि आपके IBPS PO के मेंस में पूछा गया था और हमने देखा था कितने बढ़िया वहाँ से क्वेश्चन निकाले गए थे सिलॉजिज्म के। तो इसलिए यहाँ पे आपको सरप्राइज किया गया, और सरप्राइज किया गया तो ऐसा नहीं कि बहुत कुछ हार्ड दे दिया। आपसे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पूछी गई 5 नंबर की, जो कि बेहद सिंपल है। इस पर मैं वीडियो दे रहा हूँ। कल एक पार्ट दिया था आपको समझ में आया होगा, और आपको ट्रिक भी समझ में आई होगी कैसे करना है, कितना इजी होता है। एक पार्ट मैं आपको शाम तक दूंगा, पार्ट आपका वो आपका एडवांस लेवल पे है, वो भी एकदम सुपर इजी है। मतलब ये 2 पार्ट देखिए और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आपकी रुकने वाली ही नहीं है। आपके 5 नंबर एकदम फिक्स हो जाते हैं। तो यहाँ से इनइक्वालिटी से डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। सिटिंग अरेंजमेंट से एक सेट पूछा गया था, ठीक है। फेसिंग सेंटर का ही क्वेश्चन था आपका, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब सब लोग बैठे हुए थे सेंटर की तरफ फेस करते, इजी क्वेश्चन था। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से 5 नंबर के क्वेश्चन एकदम ईजी पूछे गए थे। लीनियर अरेंजमेंट यहाँ पे 2 सेट पूछा गया था। यहाँ पे एक सेट में आपके 8 लोग बैठाने थे, एक सेट में तो केवल नॉर्थ की तरफ थे, सबके मुंह नॉर्थ की तरफ थे, और दूसरा जो सेट था उसमें क्या था, कुछ के नॉर्थ में थे और कुछ के साउथ में थे। तो यहाँ भी 8 लोगों से ही बना हुआ था। तो एक क्वेश्चन तो समझ सकते हैं इजी था, दूसरा थोड़ा मॉडरेट लेवल का यहाँ पे क्वेश्चन था लीनियर अरेंजमेंट से। बाकी मिला दें 10 नंबर के आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस थे, मतलब जैसे डायरेक्शन के, ब्लड रिलेशन के, रैंकिंग के, इन सबको मिला करके बाकी के 10 नंबर पूछे गए थे। तो यहाँ पे देखिए तो रीजनिंग का लेवल भी काफ़ी आपका सिंपल ही रखा गया था, जैसे हमने RRB में देखा था, कुछ उसी तरह का यहाँ पे लेवल मुझे देखने को मिल रहा है रीजनिंग में भी। बाकी इसके जब मेमोरी बेस्ड पेपर आएंगे तो मैं आपको कराऊंगा, उनको करके भी बताऊंगा कि कैसे आप कर सकते हैं क्वेश्चन को। ध्यान रखिए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कोई भी क्वेश्चन आपका अटकता नहीं है। तो अगर हम टोटल बात करें तो पेपर काफ़ी आपका इजी था, बहुत हार्ड पेपर आया ही नहीं था IBPS PO प्री का। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आगे आप अगर आपके एग्ज़ाम हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपको नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स ज़्यादा करने हैं और एक्यूरेसी को मेंटेन करना है, क्योंकि रिजल्ट इसका हाई जा सकता है अगर पेपर यहाँ पे सिंपल ही आता रहा तो। अब चलिए हम देख लेते हैं कि नंबर सीरीज के क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए थे, कैसे आप इजीली उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए पहली सीरीज आपकी आई थी, लिखा हुआ था 9, 11, 16, 26, बीच में आपका गैप था और फिर क्या था 69। तो पहली नज़र में देखते ही पता चल जाता है कि यहाँ पे आपकी मल्टीप्लिकेशन की सीरीज नहीं बन रही है। आपको अगर नहीं पता है नंबर सीरीज कैसे सॉल्व करना है तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट ही मैंने बना रखी है नंबर सीरीज की, आप जाके देख लीजिए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वो देखने के बाद आपके एक भी क्वेश्चन अटकते नहीं हैं। तो हमको पता है कि मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा था, हम यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 2 का, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 5 का, इनके बीच कितने का है 10 का, आगे कितने का होगा नहीं पता। क्यों? यहाँ पे आपका पैटर्न नहीं बन रहा है, 2 है फिर 5 है फिर 10 है। तो हम क्या करेंगे, एक लेवल और नीचे जाते हैं। तो ये आपका गैप कितने का है 3 का, यहाँ पे कितने का है 5 का। तो देखिए आपका सीरीज कुछ मेंटेन हो रहा है, 3 है फिर 2 बढ़ा 5 आया, फिर से हम आगे 2 बढ़ा दें कितना आ जाएगा 7 आएगा। तो यहाँ पे कितने का गैप हो जाएगा 17 का। तो 26 में आप 17 जोड़ दीजिए, कितना मिलेगा 7, 6, 13, 2, 1, 3, 1, 4, कितना मिलेगा 43। लेकिन 43 सही है कि नहीं इसकी पुष्टि करने के लिए आप इसी सीरीज को और आगे बढ़ाइए, अगर 69 मिल जाए तो समझ लीजिए सही आंसर है। तो यहाँ पे 7 आया है तो नेक्स्ट गैप कितने का होगा 9 का होगा। तो 17 में आप 9 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 26। तो 26 में आप 43 जोड़िए, देखिए 6, 3, 9, 4, 2, 6, 69 मिल गया। मतलब जो आपने निकाला है क्या है एकदम सही है। देखिए एकदम टफ नहीं, एकदम आसानी से हमने कर लिया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। ये आपका RRB में भी काफ़ी पूछा गया था ये सीरीज से क्वेश्चन। कई सारे क्वेश्चंस आए थे, प्री में भी आपके आए थे, मतलब PO में भी, क्लर्क में भी, दोनों के प्री में पूछे गए थे। कैसे करते थे हम, अब इस तरह के क्वेश्चंस हम देख रहे थे तो हमको क्या करना था कि 6 को 3 कैसे बना सकते हैं, बस इस पर ध्यान देना था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके सीरीज ऐसा नहीं है कि एक लाइन से बढ़ रही है घट रही है। 6 से 3 हुआ, फिर 3 से 3 हुआ, फिर 3 से 6 हुआ, फिर 6 से 24 हुआ। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो हम 6 को 3 कैसे बना सकते हैं, अगर हम 3 में 0.5 का गुणा कर दें, आधे से गुणा करें तो क्या बन जाएगा 3। फिर 3 को 3 कैसे बना सकते हैं, तो 3 में 1 का गुणा कर दें तो क्या बन जाएगा 3। फिर 3 को 6 कैसे बना सकते हैं, तो अब देखिए क्या है 2 का गुणा करें क्या बन जाएगा 6। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पे आगे 2 का मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4। तो 6 चौको 24 जो कि यहाँ पे आ रहा है। तो मतलब हमने एकदम सही सोचा है। तो फिर से हम 24 को यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 8 का, 4 दूनी 8। तो 8 का 24 में मल्टीप्लाई करिए क्या जाता है, तो 24 8 कितना होता है 192। तो ये आपका आंसर होगा 192 यहाँ पे लिखा जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं।
ये देखिए नेक्स्ट क्या है, 3, 4, 10, 33, 136। तो देखिए अगर आप सीरीज को देखते हैं आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। क्यों? सीरीज देखिए आपकी 1 से 2 नंबर पे जाती है और 2 से 3 नंबर पे कैसे पहुंच जाती है। ठीक है, मतलब डिजिट में अगर देखा जाए तो कैसे पहुंच जाती है। तो यहाँ पे गैपिंग का कॉन्सेप्ट हम नहीं रख सकते हैं, मतलब प्लस माइनस का, मल्टीप्लिकेशन ही करना होगा। तो मल्टीप्लिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, फिर से वही बात, 3 को 4 आप कैसे बना सकते हैं। तो देखिए 3 को हम 4 कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले बेसिक लॉजिक से हम शुरू करते हैं। 3 एकम 3, प्लस में 1 जोड़ा, सबसे पहले यही लॉजिक हम अपनाते हैं। क्या आ जाएगा? 4। फिर 4 से 10 कैसे बनेगा, तो 4 और गुणे में 2 प्लस में 2 क्या आ जाएगा? 10 आ गया कि नहीं। ओके, बेसिक सी चीज़ है, बस यही आपको फॉलो करनी। 1 का 2 बना दिया, यहाँ भी 1 बढ़ा दिया तो 2 बन गया। फिर से 10 को 33 बनाना है तो 10 गुणे में 3 प्लस में 3 बन गया 33। जी हाँ, बन गया। तो सब में हम देख रहे हैं क्या, एक एक ऐड होता जा रहा है। तो 33 से 136 कैसे बना होगा, गुणे में 4 प्लस में 4। तो देखिए 33 गुणे में 4 करेंगे कितना मिलेगा, 132। 132 में 4 जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा, 136। मतलब एकदम सही सोच रहे हैं हम। तो 136 में 5 का गुणा करेंगे और 5 जोड़ लेंगे। 136 में 5 का गुणा करिए कितना होगा, 680 आ जाएगा। 680 में 5 जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा, 685। 685 मिल गया, यही आपका आंसर होगा। जिन लोगों को समझ नहीं आया कैसे मैंने इतना आसानी से गुणा कर दिया, पहली बार देख रहे होंगे तो स्पीड मैथ की वीडियो जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में ढूंढिएगा स्पीड मैथ, वहाँ पे मैंने सारी ये टेक्निक्स बताई हुई कैसे आप ये सारे बहुत ईजिली कर पाएंगे। ओके, आगे देखते हैं क्या है। 21, 24, 32, 45, 63। देखिए 2 डिजिट में ही आपका समाया हुआ है पूरा का पूरा, मतलब यहाँ पे हमको डिफरेंस ही निकालना है, मल्टीप्लिकेशन का चांस नहीं है। तो 21 और 24 के बीच का डिफरेंस कितने का है, तो 21 24 के बीच का डिफरेंस है 3। 24 और 32 के बीच का डिफरेंस कितने का है, तो 24 और 32 के बीच का डिफरेंस कितना है, 8। 32 और 45 के बीच का डिफरेंस कितने का है, 13। 45 और 63 के बीच का डिफरेंस कितने का आ रहा है, देखिए तो 45 और 13 के बीच का डिफरेंस आ रहा है 18। अब देखिए आगे कितने का डिफरेंस होगा, तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि इनके बीच में क्या गैपिंग आपकी बन रही है। तो आप देख रहे होंगे अगर थोड़ा सा कि 3 और 8 के बीच में कितने का गैप है, तो यहाँ पे 5 का गैप आपको मिल रहा है। 8 और 13 के बीच में भी 5 का गैप, 13 और 18 के बीच में भी 5 का गैप, तो यहाँ आगे भी कितना होगा, 5 का ही गैप होगा। तो 18 में 5 जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 23। 23 और 63 जोड़ी कितना हो जाएगा, 3 3 6 6 2 8, 86। यही आपका आंसर होगा। आगे देखते हैं एक और लास्ट, ये जो आपका पूछा गया था कैसे है, 7 से 10 बना, 10 से 16, 16 से 28, और ये आपका देख रहे हैं एकदम जनरली आगे बढ़ रहा है। अगर 10 के बाद आपका 3 डिजिट आता तो हम समझ सकते थे कि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, जबकि ऐसा हुआ नहीं है। 7 से 10 बना है, कितने का गैप आया है, 3 का। और 10 से 16 बना है, कितने का गैप है, 6 का। फिर यहाँ पे कितना आया है, ये आया है आपका 12। तो नेक्स्ट नंबर आपका क्या होगा, तो नेक्स्ट नंबर जानने के लिए हम देखते हैं यहाँ पे क्या आपका बन रहा है। तो आप देख रहे हैं 3 दूनी 6 हुआ है, 6 दूनी 12 हुआ है, तो 12 दूनी यहाँ पे क्या होगा, 24 होगा। तो 24 का गैप होगा, तो 24 और 28 को आप जोड़ दीजिए कितना आएगा, 8 4 12, 2 2 4 1 5, कितना मिल गया, 52। लेकिन ये सही है कि नहीं, इसकी पुष्टि के लिए आप आगे भी देख लीजिए। क्या करेंगे, 24 दूनी में 48, 48 यहाँ पे आएगा गैप, तो 48 और 52 को जोड़िए, 100 मिल रहा है क्या, तो जी हाँ मिल रहा है। मतलब जो आंसर आया क्या है, सही है। तो अगर देखिए तो यहाँ पे नंबर सीरीज एकदम आपके लिए कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। मेरे ख्याल से 1 से 2 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 नंबर पूरे के पूरे फिक्स मिलते हैं। ओके, अगर आपकी तैयारी एकदम बढ़िया से है तो एकदम 2 मिनट में 5 नंबर एकदम फिक्स हो जाते हैं। सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशंस भी आपके क्या है, सिंपल ही हैं। 15 नंबर वहाँ से आप उठा सकते हैं, कितने नंबर हो गए, 20 नंबर हो गए। और हार्डली मेरे ख्याल से 20 नंबर पाने में आपको 10 मिनट का समय लगेगा। ये 20 नंबर 10 मिनट के अंदर आपको मिल जाने वाले हैं। ओके, अब ऐसी बात नहीं है कि आप मुंह उठा के चले गए सीधे पेपर देने और कह दीजिए हमको 10 मिनट में 20 नंबर नहीं मिल पा रहा है, इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस कमज़ोर है। ठीक है, प्रैक्टिस के ऊपर आप अपनी ध्यान दीजिए। कैलकुलेशन को जितना अपने दिमाग में कर सकते हैं उतना ही ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। जितना ज़्यादा आप पेन को चलाएंगे उतना ही ख़राब है आपकी स्पीड के लिए। ठीक है, तो इन सब बातों का ध्यान रखिए, देखिए क्या क्या पूछा जा रहा है और कैसे आपको आगे तैयारी करनी है। और ये बात आप ध्यान में रखिए, कई लोगों के साथ मैं प्रॉब्लम में देखता हूँ कि इस बार जैसे सिलॉजिस्ट नहीं पूछा गया तो आगे सिलॉजिस्ट नहीं पढ़ेंगे। अरे भाई, सिलॉजिस्ट अभी नहीं पूछा गया, मेंस में तो पूछा जाएगा। और कोई भरोसा नहीं है, किसी को IBPS बता के नहीं रखता है कौन सा सेक्शन पूछेगा कौन सा नहीं। सिलेबस उठा के देखिए क्या क्या उसमें इंक्लूड है, सब कुछ आप तैयार करके चलिए। एग्जाम देने जा रहे हैं, सिलेक्शन लेने जा रहे हैं, एक्सक्यूज़ बनाने का तो कोई फ़ायदा होगा नहीं कि अब हम पढ़ के गए थे आए नहीं तो हम क्या करें। सिलेबस में तो है, जो सिलेबस में उसे आप पढ़ के रखिए। कोई भरोसा नहीं, किसी में दे दे किसी में ना दे। ठीक है, तो अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके रखिए। यही बात मैं कहना चाहता हूँ सबसे। ज़्यादातर लोगों की फेल होने का जो निशानी होती है वो यही होती है कि हर बार वो अपने पैटर्न को चेंज करते हैं। अभी सिलॉजिस्ट नहीं पूछा गया तो सिलॉजिस्ट में पढ़ेंगे ही नहीं। आगे जाके एग्जाम में पूछ लेगा तो कहेंगे पूछा नहीं जा रहा तो मैंने पढ़ा ही नहीं, तो क्या होगा, आपका ही नुकसान है। ओके,
ऑब्जेक्टिव पेपर है, आसानी से आप कर सकते हैं। अपने सारे कॉन्सेप्ट आप क्लियर करके रखिए। मतलब एग्जाम में जा रहे हैं, जैसे एक युद्ध में जाता है इंसान तो क्या करता है, हर तरफ से तैयारी करके रखता है ना, ताकि उसको चोट ना लगे। अब ऐसा थोड़ी नहीं होता है कि वो पहले से उसको कोई बता के रखता है उसको कहाँ मार पड़ने वाली है, तो वहाँ पे केवल वो गार्ड पहन लेगा और कहीं पे नहीं पहनेगा। आप पूरी तैयारी के साथ चलिए ताकि एग्जाम में एकदम बढ़िया से परफॉर्म करके आए, एकदम खुशी खुशी वापस लौटें कि सिलेक्शन हो गया है। अब मेंस की तैयारी करनी है तो एकदम उस वे में जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए भी। क्योंकि आप लोग जब कमेंट करते हैं एग्जाम अच्छा हुआ, प्री का रिजल्ट निकलता है, बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मुझे जितनी खुशी होती है मैं आपको बयान भी नहीं कर सकता हूँ कितना मुझे खुशी होती है जब आप कहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो गया। मेंस की तैयारी है, मेंस के भी अभी रिजल्ट आएंगे तो कई लोगों का होगा, तो मुझे जितनी खुशी मुझे होती है शायद आपको भी नहीं होती होगी। आप समझ सकते होंगे अगर मेरे नज़रिए से देखें तो अच्छे से पेपर दीजिए, कॉन्फिडेंस में पूरे रहिए, कोई भी एकदम डिस्करेज होने वाली बात नहीं है। और ये सारी चीज़ें आप देख के चलिए किस हिसाब से पैटर्न पूछा जा रहा है और कैसे आपको अपनी तैयारी को बना के रखना है। देख रहे हैं कि पैटर्न आपका इजी आ रहा है तो अपने तैयारी को थोड़ा सा और ऊपर करके रखिए कि औरों से आगे निकलना है आपको। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए। उनको भी बताइए कि ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस ध्यान दीजिए कि कितना अटेम्प्ट आप कर रहे हैं और कितने एक्यूरेसी के साथ कर रहे हैं। तो वीडियो को शेयर करिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लिंक दिया गया है इस चैनल का भी और एसएससी वाले चैनल के लिए भी। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।